नेटो दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन, जिसमें 31 मुल्क शामिल हैं, मगर मौजूदा वक्त में नेटो जैसे शक्तिशाली गुट सहमा हुआ है। बारूदी कोहराम का भय नेटो देश में सनसनी मचाए हुए है। जानते हैं क्यों? इसकी वजह है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन, जिनकी फौज ने बीती रात यूक्रेन को तो दहलाया ही, मगर इसके साथ साथ नेटो सदस्य रोमानिया पर भी ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक की। यकीन मानिए, रोमानिया पर रूसी हमले से खलबली मच गई और इसी बीच ये भी आशंका जताई जाने लगी कि अब किसी भी वक्त रूस यूक्रेन युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकता है। आखिर क्यों और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। रात के वक्त आसमान से की जा रही इस ड्रोन स्ट्राइक को देखिए। ड्रोन हमले को नाकाम करने के लिए डिफेंस सिस्टम के ताबड़तोड़ प्रहार को देखिए। बारूदी कोहराम का ये मंजर यकीनन होश फाख्ता कर देने वाला है। मगर बीती रात यूक्रेन के ओडेसा रीजन से लेकर रोमानिया के डेन्यूब रिवर पोर्ट तक कुछ ऐसी ही बारूदी वर्षा हुई। एक तरफ कामिकाज़ी ड्रोन्स ने तांडव मचाया, तो वहीं ब्लैक सी से दागी गई किलर मिसाइलों के चलते यूक्रेन से रोमानिया तक का इलाका थर्रा गया। जानते हैं, मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन्स ने जिस इलाके को टारगेट किया, वहां जोरदार ब्लास्ट के साथ बारूद से सना आग का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद आसपास के इलाकों में भूचाल आ गया। जानते हैं ये हमला किसने किया? महाबली रूस ने, वो भी यूक्रेन और रोमानिया पर एक साथ, एक ही वक्त पर। वैसे तो रशियन नेवी के टारगेट पर बीते कई दिनों से यूक्रेन का ओडेसा रीजन है, मगर इस बार पुतिन ने नेटो कंट्री रोमानिया को भी बारूदी बवंडर से थर्रा दिया। बस फिर क्या, इस हमले के बाद यूक्रेन समेत यूरोपीय देशों में हलचल मच गई। नेटो देशों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि रूस ने ओडेसा रीजन के इस्माइल पोर्ट को पूरी तरह खाक कर दिया। वहीं यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर डेन्यूब पोर्ट को भी निशाना बनाया। रोमानिया की टूल्शिया काउंटी के पूर्व इलाके में ड्रोन स्ट्राइक की। तो क्या रूस यूक्रेन की जंग वाया ओडेसा अब रोमानिया पहुंच चुकी है? क्या पुतिन का अगला टारगेट नेटो देश रोमानिया बन चुका है? क्या रोमानिया पर हमले के साथ ही रूस ने नेटो से सीधी वॉर का ऐलान कर दिया है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस अंदाज में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा रीजन और रोमानिया के तटीय इलाकों में धावा बोला है, वो इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि पूरी प्लानिंग के साथ रूसी डिफेंस ने इस हमले को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में रोमानिया पर रूस 2 बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। वहीं यूक्रेन का ओडेसा रीजन तो बीते 15 दिनों से लगातार धधक रहा है, सुलग रहा है।
जानते हैं ओडेसा और रोमानिया को दहलाने के लिए पुतिन ने किन विनाशकों का इस्तेमाल किया। रूसी डिफेंस ने बीती रात यूक्रेन के ओडेसा और रोमानिया में मौजूद डेन्यूब रिवर पोर्ट के पास प्रचंड तरीके से कोहराम मचाया और इसके लिए रूस ने ईरान से इंपोर्ट किए गए शाहिद 136-131 ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। ओडेसा के इस्माइल पोर्ट पर करीब 45 से ज्यादा शाहिद 136-131 ड्रोन सिलसिलेवार अंदाज में दागे गए। वहीं रोमानिया के पूर्वी इलाके तुल्चा काउंटी के पास मौजूद डेन्यूब रिवर पोर्ट पर 23 से ज्यादा कामिकाजी ड्रोन अटैक किए गए। इतना ही नहीं, ओडेसा रीजन के कई इलाकों पर रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट ने क्रूज मिसाइलों से भी प्रहार किया। रूसी नौसेना के ब्लैक सी फ्लीट ने ओडेसा रीजन के तटीय इलाकों पर कैलिबर क्रूज मिसाइल से विध्वंसक अटैक किया। रशियन नेवी ने ओडेसा रीजन के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया, जिनमें 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने डिफेंस सिस्टम के जरिए रूस के 26 ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया। रूसी दरअसल यूक्रेन और नेटो के खिलाफ पुतिन का इस कदर आक्रामक होना महा खतरे का संकेत है। क्योंकि पहली बार रूसी डिफेंस ने खुलेआम यूक्रेन के साथ साथ किसी नेटो सदस्य पर हमला किया। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? यूक्रेन को की जा रही लॉन्ग रेंज वेपन्स और विध्वंसक हथियारों की सप्लाई। जी हां, जल्द यूक्रेन को अमेरिका से अटैक एमएस मिसाइल और अब्राम्स टैंक की खेप मिलने वाली है। वहीं नेटो भी यूक्रेन को भारी तादाद में बम, गोला बारूद भेजने वाला है। बस इसी बात से पुतिन भड़के हुए हैं। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि जल्द ही रूस अपने दुश्मनों के खिलाफ महाजंग का आगाज कर सकता है। यूक्रेन को अटैक एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और अब्राम्स टैंक देकर अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर यूक्रेन और नेटो को लगता है कि इस कदम से वो रूस को डरा देंगे, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। यकीन मानिए, अमेरिका और नेटो का ये दांव दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर ले जा सकता है, जिसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी संभव है। मेदवेदेव का यह बयान साफ है कि अगर यूक्रेन को हथियार मिले तो फिर रूस यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों को भी नहीं बख्शेगा। और शायद इसकी शुरुआत रोमानिया पर ड्रोन स्ट्राइक से हो चुकी है। और जैसे ही रोमानिया पर हमला हुआ, उसके बाद से नेटो के कई देश सहमे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम फिनलैंड का है, जो हाल ही में नेटो का 31वां मेंबर बना है। एक तरफ रूस ओडेसा से रोमानिया तक ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्कटिक में सबसे विध्वंसक एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है, जिसका नाम है फिनवाल 2023। फिनवाल 2023 युद्धाभ्यास में रूसी डिफेंस ने पहली बार जमीन, आसमान, कोस्ट, समंदर और न्यूक हमले को अंजाम देने की तैयारी की। मतलब ये कि रूस अब महाजंग के लिए पूरे वॉर रेडीनेस मोड में है। अब ये देखना होगा कि रोमानिया पर हुए हमले का नेटो किस अंदाज में जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।